हाय दोस्त, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड सिटिंग में आर्ट्स का, उसको हम आंसर लाए हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसका हम सोल्व करके आंसर बताएंगे। जिसमें आंसर हम पहले टिक कर दिए हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि गंगा किसका पुत्र था। तो ऑप्शन ए है अर्जुन, बी है विदुर, सी है भीष्म और डी है पांडु। तो गंगा थे जो भीष्म का बेटा थे। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। स्तूप संबंधित है किससे। तो बौद्ध धर्म से है स्तूप संबंधित। ऑप्शन टिक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म लुम्बियन में कुंडवाल वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडवाल वैशाली में हुआ था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने किया था। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली के दौलताबाद किस शासक ने राजधानी चेंज किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका चेंज किया था राजधानी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ताजमहल जैसे टिक मारा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जैसे टिक मारा हुआ बहादुर शाह जाफर था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो सलीम चिश्ती का दरगाह जो आगरा में अवस्थित। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। तो इसका जो आरंभ किए थे रामानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका रियल आंसर नहीं देता है लेकिन हम मथुरा मार दिए हैं। संत कबीर का जन्म मथुरा में। अगला है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में भी गए थे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 प्लासी की लड़ाई कब हुआ था। तो प्लासी का लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ये तो कर्नवालिस ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जैसे देख रहे होंगे लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन था। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन क्वेश्चन नंबर 19 का असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 20 है 1916 में भारत में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। इसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण ने किए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा बिरतनामा है। तो अल्बुरीन की है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था जैसे टिक मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि स्थल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो यह 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24 किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। तो इसको आंसर सही नहीं देता है लेकिन आंसर इसका हो जाएगा सी लॉर्ड बेंटिंग। जो अब आंसर सी है लॉर्ड बेंटिंग जो हो सकता है मेरा मत से। स्थल विद्रोह का नेता कौन थे। तो स्थल विद्रोह का नेता थे सिद्धू कोहनू। ये दो नेता थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ढक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1875 ईस्वी में ढक्कन दंगा आयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि रानी लक्ष्मीबाई को किन नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मीबाई का नाम जाना जाता है छलबी, मनु, मणिकर्णिका, सी डी इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर है
कि 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था और इसका शुरुआत मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है 31, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था वो राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संबंधित है? तो ये जैन धर्म से दोनों संबंधित है। अगला, सांची का स्तूप किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जहांगीर का शासन काल था। जहांगीर जो गद्दी पर बैठा था, जिसको सलीम नाम जाना जाता है, जो 1605 ईस्वी में बैठा था और 1627 तक इसका शासन चला था। अगला क्वेश्चन है, सुले कुल शाब्दिक मतलब है किसकी? तो सर्वाधिक शांति से। और अगला है क्वेश्चन नंबर 56, जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर को किसने हराया था? तो हेमू ने हरा दिया था अकबर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जैसे टिक मारा हुआ है, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुरुक्षेत्र का युद्ध कौन जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव लोग जीते थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से किसने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी? तो निम्न में से जो मोहनजोदाड़ो को खोज की थी, जो रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का सभ्यता का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु सभ्यता का सिंधु घाटी के वासियों का नहीं था? तो सिंधु घाटी के वासियों का जैसे लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे, जैसे टिक मारल है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा? तो हड़प्पा सभ्यता जो था रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? जैसे टिक मारा हुआ, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक था जो मौर्य वंश का सबसे विख्यात राजा। क्वेश्चन नंबर 47 देखा जाए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उदायन है जो पाटलिपुत्र का संस्थापक बताया जाता है, जो राजधानी अपना किया था, लेकिन मेरा हिसाब से बिंबिसार लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस की इसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया गया था? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो किया गया था सिकंदर और नेपोलियन दोनों से किया गया था। तो इसमें हम सिकंदर मान रहे हैं कि सिकंदर गलत हो जाएगा, नेपोलियन सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म लुबियन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 कि अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखा था? तो ये कृष्णदेव राय ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन नंबर है 54 कि यंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? तो यंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर के साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, अलबुरीन किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था अलबुरीन, तो इसलिए आंसर सी है गजनबी। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासक के काल में हुआ था। कनिष्क जो राजा थे भारत के विख्यात, उसका शासक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 57, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था? ते चैतन्य नाम के थे जो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किए थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, तलवंडी किस का जन्म स्थान है? तो तलवंडी था जो गुरु नानक का जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 59 देख लिया जाए, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए कि कैप्टन हैकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के शासन के काल के जहांगीर के दरबार में आए थे।
शेरे पंजाब के नाम से किसका जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का ये स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर जैसे बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था, क्वेश्चन नंबर 64। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो टिक मारा हुआ 1906 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत जो मुस्लिम लोग थे जो अलग राष्ट्र का मांग किए थे। क्वेश्चन नंबर 67 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, अधिनायक जो है राष्ट्रगान। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 भारत का क्वेश्चन नंबर 69 है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसके तहत हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी जी का आत्मकथा। सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो सर की उपाधि थे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 73 देखा जाए 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया है? तो 1919 के अधिनियम को रॉलेट कानून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्य थे जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र मनाया जाता है? गणतंत्र मनाया जाता है। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र मनाया था? तो गणतंत्र दिवस है जो 1950 में मनाए हुए थे, जो आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था तब। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 78 है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 81 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? तो हड़प्पा सभ्यता जैसे टिक मारा हुआ कांस्य युग का सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है कलिबंगा कहाँ स्थित है? तो कलिबंगा है जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस नदी के किनारे होता है? तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना जैसे जानते हैं गंगा है, सोन है और पुनपुन है, जो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल का माना जाता है? तो मौर्य काल का स्वर्ण काल का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, जो टिक मारा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है जो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन ये तीनों के पत्नी थे, तो इसका डी आंसर है सभी। अगला 91 क्वेश्चन नंबर है कि विक्टोरियन टॉमिस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नव गौथिक का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 है
कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 93 देखा जाए, 93 है कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में रेलवे का शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो महात्मा गांधी जैसे टिक मारा हुआ कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 95 है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो समन्वय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोगले थे, जो टिक मारा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, दांडी मार्च से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो दांडी मार्च से समन्वय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 98 कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि गांधी इमरान समझौता कब हुआ था, तो गांधी इमरान समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। यहाँ पर जो 100 ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।